मैं सुनील कुमार अनुपम हिंदी ज्ञान क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे सभी शिक्षक साथीगण एवं हमारे सभी बड़े भाई सभी को मेरा नमस्कार एवं अभिनंदन। आइए आज हम बात करते हैं गीतामृतम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं गीतामृतम के बारे में। यह आपका जो कक्षा 11 है, कक्षा 11 के अंतर्गत संस्कृत जो भाग है संस्कृत दिग्दर्श का, उसके अंतर्गत पंचम पाठा। कौन सा पाठ है? पंचम। पांचवा पाठ है आपका पंचम पाठ, पंचमहा पाठा। उसी के ये आपका पाठ है गीतामृतम, अर्थात गीता के अमृत। गीता के बारे में इसमें बताया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिए हैं उसी के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और बताते हैं, वही इसमें गीता के अमृत रूपी जो श्लोक हैं उसमें बताया गया है। समझते हैं कि इस श्लोक को बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और अपने समझते चलें और एक एक शब्द को विशेष ध्यान से समझें। ठीक है। तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेच्छलम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। क्या लिखा? तम तथा कृप्याविष्टम श्रुपूर्णाकुलेच्छलम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। समझे? तम, तम मन होता है उस। तम का क्या अर्थ है? उस। तम का अर्थ उस यहाँ कहा गया अर्जुन जी को। तथा मन होता है इस प्रकार। कृप्याविष्टम, कृप्याविष्टम मन क्या होता है? इसके संक्षिप्त करें, इसमें 4-5 शब्द मिक्स होते हैं। कौन कौन से समझे? कृपया प्लस आविष्टम अश्रपूर्ण कुल प्लस इच्छड़म। बात को समझे? पूर्णा कुल मतलब यहाँ लिखेंगे अश्रपूर्ण प्लस आकुल प्लस इच्छड़म, इस प्रकार से समझिए। तम मन उस, मन अर्जुन जी, तथा मन इस प्रकार, कृपयाविष्टम मन करुणा से पूर्ण। क्या लिखा? करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। ठीक है। करुणा से पूर्ण। अस्पूर्ण मन आंसू भरे हुए या आंसुओं से पूर्ण। आकुल, आकुल मन व्याकुल। आकुल का क्या अर्थ है? व्याकुल, व्याकुल। इच्छड़म मन होता है नेत्र, इच्छड़म मन नेत्र। ठीक है। फिर समझे उस, ये इस प्रकार करुणा से पूर्ण, आंसू भरे हुए या आंसू भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंत मिदम माने दुखी मन वाले, दुखी मन वाले, वाक्य मन वाक्य, मुवाच मन बोला या कहा, मधुसूदन मन भगवान श्री कृष्ण। मधुसूदन का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण। ठीक है। अब इसके पूरे अर्थात समझते हैं। इस प्रकार करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले एवं दुखी मन वाले उस अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। ठीक है। बात समझ आई? समझ बात? मधुसूदन मन श्री कृष्ण ने, वाक्य मन वचन, वाचमन कहा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार व्याकुल नेत्रों वाले या करुणा से पूर्ण, व्याकुल नेत्रों वाले और आंसू भरे हुए दुखी मन वाले अर्जुन से कहा। ठीक है। आगे अगला समझते हैं। क्लब्यम्मा स्म गमा पार्थ नेतृत्व पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त तोते परंतपा। क्लब्यम, क्लब्यम का क्या अर्थ है? क्लब्यम अर्थ होता है नपुंसकता, नपुंसकता। ठीक है। नपुंसकता, नपुंसक कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कायरता, कायरता। ये दोनों का अर्थ यहाँ लिया गया है, तो समझते हैं। क्लब्यम माँ मन नहीं, इसमें मन हो, कम मन जाओ। मन हे अर्जुन तुम मने नपुंसकता को प्राप्त मत हो, अर्थात कायर मत हो बन। पार्थ, पार्थ का आगे अर्जुन को, पार्थ किसका आगे? अर्जुन।
पार्थ अर्जुन को कहा गया। नेतत्व पद्धति, नेतृत्व माने नेतृत्व, न माने नहीं, तत्व तुम, उपद्धति माने उचित, माने यह तेरे लिए उचित नहीं है। बात समझ आई? माने तुझ में यह न प्लस एतत् प्लस त्वे, माने तुम्हारे लिए उपपद्धति माने उचित। माने बात को समझे फिर देखें। क्लब्य मन नपुंसकता या कायरता, मां माने नहीं, इस मन हो गमन जाओ। हे अर्जुन, हे पार्थ, हे अर्जुन, तो नपुंसकता प्राप्त मत हो या कायर मत बन। नेतत्व पद पद्धति, यह न मन नहीं तो मन तेरे लिए उचित नहीं है। पद्धति माने उचित, यह तेरे लिए, यह तुझ में उचित नहीं है। ठीक है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। आगे क्षुद्रम, क्षुद्रम मन होता है तुच्छ। क्षुद्रम क्या करते? क्षुद्रम मन तुच्छ, मन छोटी। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता। त्यक्त मन त्याग कर, उत्तिष्ठ मन उठ खड़ा हो। परंतपा माने दूसरों पर कष्ट पहुंचाने वाले, ये दूसरों को ताप पहुंचाने वाले है अर्जुन। परंतपा में अर्थ भी यहाँ अर्जुन माना गया। क्या माना गया? अर्जुन। अर्जुन कैसे? अर्जुन का मतलब यही है, परंतपा में दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले। ठीक है, अब इसके पूरे अर्थ को समझते वापस। क्या कहना चाहते हैं अर्जुन? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, पार्थ तू कायर मतलब नपुंसकता प्राप्त मत हो, यह तेरे लिए उचित नहीं है, और अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर उठ खड़ा हो। कहते हैं असोचाननवशोचित्वम प्रज्ञावास से गतासून गतासूस्य नान सोचन्ते पंडिता। समझिए, असोच्यान माने जो शोक करने योग्य नहीं है। असोच्यान न सोचत्वम, तुम माने तू, उनके लिए तो शोक करता है। जो शोक करने योग्य नहीं है तो उनके लिए शोक करता है, इसका यह अर्थ है। असोच्यान, अमन नहीं, शोक मन शोक, जो शोक करने योग्य न मन नहीं है। सोचत्वम, तुम मन तू, या तुम उसके लिए शोक करते हो। प्रज्ञावादम भाष्य से, प्रज्ञा माने विद्वत्ता, विद्वानों जैसे। वादम माने वाणी को, भाष्यमान कहता है। और विद्वानों जैसे वचनों को तुम कहते हो। बात समझ आई? माने बुद्धिमत्ता जैसी बातों को, या विद्वानों के वचनों को, ठीक है, कहते हो। गतासून गता, गता माने जो जा चुके हैं, अर्थात मर चुके हैं। गतासून का मतलब, गतासून माने मृत। गतासून गताश्च चमन, और अगतासून जो न मरे अर्थात जीवित हैं। अगतासून संक्षेप करेंगे, इसमें निकलेगा गतासून अगतासून। माने गता माने जो जा चुके अर्थात मर चुके हैं, मृत हो चुके हैं। चमन, और अगतासून जो जीवित हैं। नान माने नहीं, सोचत मन सोचते। पंडिता माने विद्वान, जो विद्वान लोग होते हैं इसके बारे में शोक नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके अर्थ को पूरा समझे। हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है तू उनके लिए शोक करता है। और प्रज्ञावादाश्च चमन, और चाहे चमन, और विद्वानों के से वचनों को कहता है, भाषास्मन कहता है। ठीक है, आगे कहते हैं गतासूच गता नान सूचित पंडिता। क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि जो विद्वान लोग होते हैं वह जो विद्वान लोग है, ज्ञानी पुरुष, वह मृत और जीवितों के लिए शोक नहीं करते। जो मृत हो गए हैं और जो अभी जीवित हैं उनके नान सूचित उनके लिए शोक नहीं करते। ठीक है, इस प्रकार से आगे समझिए। देहनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्त्र न मोयात। दहनो अस्मिन, दहनो अस्मिन क्या है? दहनो अस्मिन का जीवात्मा के इस, माने दहनो इस, दहनो अस्मिन इस देह रूपी जो शरीर है, इसको आत्मा, इस आत्मा रूपी शरीर में यथा माने जैसे, देह माने शरीर, देह माने शरीर में, कौमारम माने कौमारावस्था, यौवन माने युवावस्था, जरा माने वृद्धावस्था या बुढ़ापा, देहांत प्राप्ति तथा उसी प्रकार देहांत प्राप्ति माने देह अंत के बाद, देहांत प्राप्ति माने शरीर की प्राप्ति। धीर त्रस्त, धीर माने धीर पुरुष, तत्रस्त मन वहां, तत्र मन उस विषय में न मन नहीं,
मोहात्मा ने मोहित होते हैं, या मोह नहीं करता है। ठीक है, अब समझते इसका पूरा अर्थ क्या है। हे अर्जुन, या भगवान श्री अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन कि जीवात्मा रूपी शरीर में, या जीवात्मा इस शरीर में यथा मन जिस प्रकार से कुमारावस्था, युवावस्था एवं बुढ़ापा या वृद्धावस्था प्राप्त होती है, तथा ठीक उसी प्रकार देहांत मन मरने के बाद दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। धीर पुरुष या धैर्यशाली व्यक्ति न मन नहीं इस विषय में मोहात्मा ने मोहग्रस्त होता है या मोहित होता है, मोहित नहीं होता है। न मन नहीं, मोहात्मा ने मोहित होता नहीं होता है। जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वो इस विषय में मोह नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात है, समझ आई। फिर समझे वापस कि हे, यह कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, जैसे जीवात्मा रूपी शरीर जो है इस प्रकार इसमें इस शरीर में कुमारावस्था, यौवनावस्था और बुढ़ापा आता है, और ठीक उसी प्रकार देहांत के बाद शरीर प्राप्त होता है, तो जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वो इस पर मोहित नहीं होते या मोहग्रस्त नहीं होता है। ठीक है, आगे समझे। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न बिजाने तो नान्य हंते हन्यते, नायम न हंते न हंते हन्यते। समझिए, यह मन जो, एनम मन इस, एनम या आत्मा को कहा गया, बात को समझे। यह मन जो, एनम मन इसे, वित्त मन जानता है, हंतारम मन मरा हुआ या मारने वाला, यश्चैनम इसका संचय करें तो इसमें निकलेगा यह च एनम, यही निकलेगा, जैसे एनम है यहाँ भी एनम निकलेगा। यमन जो, चमन और, एनम मन इसे, मन्नते मन मानता है, हतम मन मरा हुआ। बात को समझे, क्या कहना चाहते हैं। वित्तमन होता है जानता है, ठीक है। एनम मन इस आत्मा को कह सकते हैं, ठीक है। हे अर्जुन, बात को समझे, क्या कहना चाहते हैं। यम मन जो, एनम मन इसे, इस आत्मा को वित्त मन जानता है, अंतारम मन मारने वाला मानता है। यश चैनम जो, और जो, एनम मन इसे मन्नते मन मानता है, हतम मन मरा हुआ, और जो इसे मरा हुआ मानता है। वो बहुत तो न, बहु तो मन होता बे दोनों, बहु मन दोनों, तो मन बे, बहु मन बे दोनों, न मन नहीं, बेजानी तो नहीं जानते। नायम, ना प्लस अयम, न मन नहीं, अ मन ये नहीं जानते कि अंत मने न ये मारा जाता है, न मरता है, न अन्यते न मारा जाता है। ठीक है, ये मतलब है। अब इसके पूरे अर्थ को समझे। मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं, भगवान श्री अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, कि जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि यह न तो मरता है न किसी द्वारा मारा जाता है। ठीक है, इसका ये अर्थ हुआ। आगे समझे, अगले श्लोक की ओर चलते हैं। अगला श्लोक हमारा कह रहा है, भाषांस जीर्णान यथा व्याहाय नवान गृहणाते नरो प्राण तथा शरीरान व्याहाय जीर्णा नन्यान संयात नवान देही। समझिए, बात को समझना, बहुत अच्छा श्लोक है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। समझते हैं। भाषांश माने वस्त्र या कपड़े, जीर्ण माने पुराने कमजोर, यथा माने जैसे, जिस प्रकार, व्याय माने छोड़कर, नवान माने नए, ग्रहण माने ग्रहण करता है, नरो अपराण, नरो माने मनुष्य, अपराण माने दूसरे। मतलब कहने का भाव क्या है, कहने वाले जिस प्रकार मनुष्य जो है पुराने वस्त्रों को त्याग कर, भाषांश जीर्ण माने पुराने, जीर्ण माने पुराने कह सकते हैं, फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर, अपराण माने दूसरे, नवान माने नए, ग्रहण माने ग्रहण करता है, जिस प्रकार दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, तथा उसी प्रकार शरीर माने शरीर, व्याय माने छोड़कर, जीर्ण माने पुराने या कमजोर कह सकते हैं, निन्यान संयात माने नए में, निन्यान नए अन्न में, संयात माने चला जाता है, नवान देही नए शरीर में। ठीक है,
आप समझिए क्या अर्थ है इसका। नयन माने दूसरे, धीमन आत्मा, संयात्मन चला जाता है या प्राप्त करता है, ऐसे कह सकते हैं। अब इसके पूरे अर्थ भावार्थ को समझे अर्थ को, कि जिस प्रकार मनुष्य जो है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। ठीक है, इतनी सी बात है। फिर समझो वापस क्या कहना चाहते हैं, कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर या छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में चली जाती है, नए अन्य शरीर या अन्य दूसरे शरीर में चली जाती है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, बस आगे समझे। नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहित पावका न चैलम क्लेदंतापो न शोषित मारता। समझिए, नैनम, बात को समझना। नैनम होना नेत्र नहीं है, संचित करें न प्लस एनम, न मन नहीं, एनम मन, एनम कहा गया, एनम का मतलब यह है, एनम या इस, एनम किसके लिए संदेश, एनम आया आत्मा के लिए, एनम आत्मा के लिए संबोधित हुआ है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, न मन नहीं, एनम मन इस आत्मा को, छिदंत माने काट सकता है, शस्त्राण में शस्त्र, मन अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न एनम, न ही, और न इसे दहित पावका, न इसे अग्नि जला सकती है, न चैनम, चैनम को मतलब संचित करें, न च प्लस एनम, यहां भी च प्लस एनम निकलेगा, क्या निकलेगा, च प्लस एनम। ठीक है, च मन और एनम मन इस, बात को समझिए। न चैनम, और न इसे क्लेदयंतापो, क्लेदयंतापो होता है जल गीला कर सकता है, क्लेदयंतापो को क्या अर्थ है, जल गीला कर सकते हैं। न मन नहीं, शोषित मन सुखा सकते हैं, मारत मन हवा, मारत मन क्या होती है, हवा। ठीक है, इसके पूरे अर्थ को समझे क्या कहना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न इस आत्मा को जल गीला कर सकता है, न इसे हवा सुखा सकती है। ठीक है, आगे समझते अगला श्लोक। श्लोक मार कह रहा है, हाँ समझिए, अगला श्लोक है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च तस्मद अपहार्थे न त्वम शोचित्वमर्षि। ठीक है, समझिए क्या लिखा, जातस्य, जातस्य का मतलब, जातस्य का अर्थ है जन्म से, जो आया है ये कह सकते हैं। ठीक है ना, जातस्य का अर्थ है ये कह सकते हैं जो आया है। ही ध्रुवो, ध्रुव मन निश्चित, मृत्यु मन मृत्यु, ध्रुव मन निश्चित, जन्म मन जन्म, मृतश्च मन और, माने क्या कहने का भाव है कि उत्पन्न हुए व्यक्ति की, जातस्य में उत्पन्न से कह सकते हैं, जन्म से कह सकते हैं, उत्पन्न हुए व्यक्ति की मृत्यु, मृत्यु ध्रुवम, ई मन निश्चित रूप से कह सकते हैं, ई का मतलब निश्चित, ई का भी अर्थ उसी से लिया गया, माने जो जातस्य जिसका जन्म हुआ है, ध्रुव मृत्युम, उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतश्च च मन और क्या लिखा, पहले बात को समझें कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, चमन और मृतश्च, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म ध्रुवमान निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित है। बात समझ आई। आगे अगली पंक्ति कहती तस्माद प्रत्यार्थ है, तस्माद अपरार्थ है, इसका मतलब है तस्मात मन इसीलिए, इसमें समझेंगे तस्माद प्लस अपरार्थ अर्थे, अपरिहार्य का अर्थ होता है अनिवार्य, अर्थे माने विषय में, इसीलिए इस अनिवार्य विषय में न मन नहीं, त्वम मन तुम, सोचित तुम हर्ष, शोक करने योग्य नहीं है, सोचित तुम हर्ष मन शोक करने के योग्य नहीं है। बात को समझे क्या कहते हैं, अतः तू
इस अनिवार्य विषय के संबंध में शोक करने के योग्य नहीं है। अतः तो मन तुम या तुम सोच में शोक करने के योग्य नहीं है। किसके? इस अनिवार्य विषय में। इसीलिए तू जो अनिवार्य जो बात सोच रहा है तो इसके बारे में तो शोक करने के योग्य नहीं है। बात को फिर समझे। जातस्य ध्रुव मृत्युम, माने जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित है। तस्माद, इसीलिए इस अनिवार्य अर्थ में, ये अनिवार्य इस विषय में न मन नहीं तुम सोचन में शोक करने के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम्हें इसके प्रति शोक नहीं करना चाहिए। ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, आगे सुने। अगला श्लोक कहता हमारा, यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वापावर्तम सुखना क्षत्रिय पार्था लभंते युद्ध मीदृशम। यदृच्छा मन होता है स्वेच्छा से, यह स्वतः ही कह सकते हैं। यदृच्छा का मतलब क्या है? स्वेच्छा, स्वेच्छा से। ठीक है, हाँ, स्वेच्छा से स्वतः ही। चोपपन्नम, च प्लस उपन्नम, चोपन्नम का च प्लस उपपन्नम, उपपन्नम ऐसे लिखें, उपपन्नम। ठीक है, च प्लस उपपन्नम। तो स्वेच्छा से चमन और उपपन्नम मन प्राप्त हुए। स्वर्ग द्वार अपवर्त, स्वर्ग के द्वार अपवर्तम मन होता है खुले हुए। स्वर्ग द्वार पावर्तम मन अपपावर्तम मन होता है खुले हुए, खुले हुए। ठीक, आगे सुखना, सुखना मन होता है सौभाग्यशाली कह सकते हैं। क्षत्रिय मन क्षत्रिय लोग, पार्थ मन पात्र अर्जुन, लवंत मन प्राप्त करते हैं युद्ध उद्यम युद्ध के समान। क्या इसका अर्थ है? बात को समझे कि हे पार्थ, स्वेच्छा से और प्राप्त हुए, स्वेच्छा से और प्राप्त हुए या स्वेच्छा से प्राप्त हुए स्वर्ग के और स्वर्ग के खुले हुए, स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी, स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को, युद्ध मीदृशम मन ऐसे युद्ध को भाग्यवान या भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रश्न में बात क्या कहना चाहते हैं? भगवान श्री अर्जुन कहते हैं, हे पार्थ, स्वेच्छा से प्राप्त हुए, यदृच्छा चोपन्नम मन स्वेच्छा से प्राप्त हुए, चमन और स्वर्ग के खुले हुए द्वार, स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को, युद्धि मृषम मन ऐसे युद्ध को भाग्यवान या सौभाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त लभंते मन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे। हाथो वा प्रापस्य स्वर्ग जित्वा वा भूच्छे महीम तस्मात्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चया, कृत निश्चया। हाथो, हाथो मन होता है मरकर, वा मन होता है, वा का अर्थ होता है अथवा, वा का अर्थ है अथवा कह सकते हैं या कह सकते हैं, एक ही बात है, कुछ भी कर लो, दोनों एक ही बात है, अथवा को या को। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे, कहते हैं कि हे अर्जुन, हाथो, हाथो मन मरकर, वा मन या, प्रापस्य मन प्राप्त करोगे, स्वर्ग मन स्वर्ग, माने हे कौन्ते पुत्र, है हे अर्जुन, तू या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा, वा मन या, तू या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा, जित्वा वा भुक्षमय, वा मन या, जित्वा मन जीत कर, वा मन या जित्वा मन जीत कर, भुक्ष मन भोग करेगा, महिम मन पृथ्वी, महिम का मतलब है पृथ्वी या धरती कह सकते हैं। ठीक है, या जीत कर पृथ्वी का सुख भोगेगा, जीत कर पृथ्वी का भोग करेगा। ठीक है, तस्माद उत्तिष्ठ, इसीलिए तस्माद, तस्माद उत्तिष्ठ मन इसीलिए तू उठ खड़ा हो, कौन्ते मन कुंती पुत्र, उद्धाय कृत निश्चय, और युद्ध के लिए कृत निश्चय, निश्चय करो। ये ऐसे कहते हैं, इसीलिए तू युद्ध के लिए
निश्चय करके उठ खड़ा हो। ठीक है, इस प्रकार से बात समझ आई। और देख लो वापस, हतो वा प्रपस के तू या तो मृगस्वर को प्राप्त करेगा, जित्वा व वोच्यमयम वा या जीत कर पृथ्वी का भोग करेगा। इसीलिए हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसीलिए इसीलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, अर्जुन इसीलिए तू युद्ध के लिए निश्चय करके, कृत निश्चय मन निश्चय करके युद्ध के लिए उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो। ऐसे इसको जोड़ा जाएगा। सही, ठीक है, इस प्रकार से। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। और कोई आपको कोई जिसमें कहीं कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो आप कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, धन्यवाद।